उम्र अब द्वारका की रक्षा सुदर्शन कर रहा था। चित्रलेखा ने कहा, नारद जी हम भी अच्छे काम के लिए आई हैं, प्लीज हेल्प मी, आपको मेरी सहायता करना चाहिए। हम गलत काम के लिए आए होते तो तुम साधु हो, तुम हमें रोक सकते थे, पर जिस काम के लिए तुम दुनिया में विचरण कर रहे हो उसी के लिए मैं आई हूं, तो आपको मेरी सहायता करना चाहिए। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं सुदर्शन के पास जाके बात करता हूं। नारद जी ने कहा, सुदर्शन जी ये बताओ, तुम सेवा ही करते रहते हो कि कभी साधना भी करते हो? अब नारद जैसा महात्मा जब कोई बात बोलेगा तो सामने वाले पे थोड़ा ही भी असर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सुदर्शन ने कहा, महाराज आपको प्रणाम करता हूं, पर क्या करूं, मेरी ड्यूटी ऐसी है 24/7, 24 घंटे मुझे घूमना ही पड़ता है, मैं सेवा में ही लगा रहता हूं, तो साधना का टाइम ही नहीं मिलता है, तो करूं कैसे? बात तो आप बहुत अच्छी कह रहे हैं कि साधना भी करना चाहिए, सेवा भी करना चाहिए, और दोनों ठीक से चलें इसके लिए सत्संग भी। बात तो आप बहुत अच्छी कह रहे हैं, पर टाइम तो मिलना चाहिए ना। नारद जी ने कहा, सुनो सुदर्शन यार, आज तुम्हारी ड्यूटी हम करेंगे, ये द्वारका की हम घूम घूम के हम रक्षा करेंगे, तुम थोड़ी देर बैठ के साधना। सुदर्शन को बेचारे को बिठा दिया एक जगह, साधना में लगा दिया। बोले ऐसे नहीं की जाती साधना, आंखें बंद करके करो। सुदर्शन ने कहा, पहली बार कर रहे, सो आइडिया नहीं है ज्यादा हमारा, कैसे की जाती कैसे नहीं की जाती हमें क्या पता, अब आप बता रहे तो ठीक है, आंख बंद कर लेते हैं। सुदर्शन को आंख बंद करके बिठा दिया नारद जी ने। वो चित्रलेखा से कहा कि जल्दी घुस जा। अगर ये सुदर्शन उठ के खड़ा हो गया तो फिर मुश्किल पड़ जाएगी। दिन का तीसरा पहर था, अनिरुद्ध जी पलंग पर बैठे हुए थे। सुंदर सा पलंग महाराज, रत्न जटित पलंग, बढ़िया मखमली कपड़े, तकिए गद्दे सब बढ़िया मुलायम, तरह तरह के पुष्पों से सजा हुआ था वो पलंग, उस पर अनिरुद्ध जी बैठे हुए थे। चित्रलेखा ने अपनी योग शक्ति से पलंग सहित उठा लिया अनिरुद्ध को महाराज। योगिनी थी वो, अब कोई योगिनी ही उठा सकती भगवान को, भोगनी से कोई उठ रहे भगवान? भोगनी से भगवान नहीं उठते, भगवान तो योगिनी से ही उठते हैं महाराज। तो चित्रलेखा योगिनी थी, इसलिए उसने पलंग सहित उठा लिया महाराज, अनिरुद्ध को उठा लिया और लेकर के निकली। जो लिमिट लाइन से, बाउंड्री लाइन से, सीमा रेखा से बाहर हुई, नारद जी तो देख ही रहे थे। नारद जी ने देखा कि अब चित्रलेखा अनिरुद्ध को लेके निकल चुकी है। तब नारद जी ने कहा कि सुनो सुदर्शन, तुमने साधना कर ली? बोले अभी तो बैठा ही हूं महाराज, अभी कहां से साधना कर ली? बोले ठीक है, आज इतनी बहुत है। अब नारद जी को मालूम था अपना काम हो ही गया, अब ठीक है जो भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए, प्रसाद पाके जाना थोड़ा काम। आते रहिए। नारद जी ने कहा कि आज पहले ही दिन है, इतनी साधना बहुत है, शुरू के दिन ज्यादा नहीं। और सुनो, मुझे भी अर्जेंट काम है यार, जल्दी जाना है। सुनो सुदर्शन, उठ जाओ। सुदर्शन को पता ही नहीं चला बेचारे को इस बीच में क्या हो गया। सुदर्शन को वापस ड्यूटी पे लगा दिया। पर आप ऐसा मत सोचना कि नारद जी ने सुदर्शन का नुकसान कर दिया।
अरे नुकसान नहीं किया। जो कुछ भी किया जा रहा है संसार में, उस हर क्रिया का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। कीप इन माइंड, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, ध्यान रखना हर क्रिया का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। जिस क्रिया से भगवत प्राप्ति होती हो जिस समय, उस समय वही धर्म है महाराज। धर्म की कोई फिक्स परिभाषा नहीं है, कोई रिजिड लाइन नहीं है धर्म की। धर्म फ्लक्चुएट होता रहता है समय के हिसाब से। किस समय क्या करना आपकी भगवत प्राप्ति के भाव को बढ़ाने के लिए अच्छा है, उस समय वो क्रिया ही धर्म हो जाती है। पिता की सेवा करना चाहिए, धर्म है, पर प्रहलाद तो करते नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि पिताजी प्रहलाद को भगवान से दूर हटा रहे, इसलिए। तो इस समय धर्म क्या कहता है? इस समय धर्म ये कहता है कि उस पिता का त्याग किया जा सकता है जो तुम्हें भगवान के रास्ते से दूर हटा रहा हो। श्रवण कुमार के जैसे पिता हो तो फिर पिता की सेवा करने में कोई दिक्कत? श्रवण कुमार जैसे माता पिता हो तो माता पिता की सेवा करना बुरा नहीं है, पर हिरण्यकशिपु जैसे पिताजी हो तो तब प्रहलाद तो सेवा नहीं कर सकता, फिर तो कोई मेघनाद ही हो सकता है जो रावण की सेवा। ये धर्म को समझना बहुत कठिन है महाराज। बिना सत्संग के कुछ ठीक से समझ में आता ही नहीं है, आसान नहीं है। पिता की आज्ञा पालन नहीं करते प्रहलाद। बड़ा भाई भी पिता के समान होता है। बड़ा भाई जैसे पिता की आज्ञा मानना चाहिए, ऐसे बड़े भाई की आज्ञा भी मानना चाहिए। पर बड़ा भाई अगर रावण जैसा हो तो, बड़ा भाई अगर रावण जैसा है तो मत मानो। इसीलिए विभीषण ने नहीं मानी। पर बड़ा भाई अगर राम जैसा है तो, राम ने, भरत जी चित्रकूट चले गए थे राम जी को वापस लाने के लिए। चले गए थे ना चित्रकूट, राम को वापस ले आएंगे। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। 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 राम को मनाने मैया सीता को मनाने। राम को मनाने मैया सीता को मनाने। मैया सीता को मनाने भैया लखन को लिवाने। मैया सीता को मनाने भैया लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। 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 भरत गए थे चित्रकूट में राम जी को मनाने के लिए। पर जब वहां पहुंचे तो राम जी ने क्या कह दिया? पितु आयसो
पालहि दो भाई पितु आयसो, पालहि दो भाई पितु आयसो। हम दोनों भाइयों का कर्तव्य यही है भरत, राम जी ने कहा कि हम दोनों को अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। फिर भरत जी ने ये नहीं कहा कि तुम वापस चलो, क्योंकि राम जैसा भाई जो आज्ञा दे दे उसको शिरोधार करना चाहिए। पर रावण जैसा भाई अगर आज्ञा दे तब क्या करेंगे महाराज? तब फिर विचार करना चाहिए। वेरी ट्विस्टेड। धर्म को समझना आसान नहीं है महाराज। ये हमको देखना पड़ेगा कि हम धर्म के नाम पर कहीं हिरण्यकशिपु जैसे बाप का साथ तो नहीं दे रहे हैं। हम धर्म के नाम पर कहीं रावण जैसे भाई का साथ तो नहीं दे रहे हैं। हम धर्म के नाम पर कहीं कैकेयी जैसी माई का साथ तो नहीं दे रहे हैं। हम धर्म के नाम पर कहीं शुक्राचार्य जैसे गुरु का साथ तो नहीं दे रहे हैं। हम धर्म के नाम पर कहीं गोपियों के पति जैसे पतियों का साथ तो नहीं दे रहे महाराज। धर्म के नाम, धर्म के नाम पर अधर्मियों का साथ देना धर्म कैसे हो जाएगा महाराज? धर्म के नाम पर अधर्मियों का साथ देंगे हम? पिता की आज्ञा पालन करें, ये धर्म कहता है, धर्म कहता है। पर पिता की आज्ञा भी तो धार्मिक हो। अगर पिता की आज्ञा ही अधार्मिक है तो फिर उसको पालन करने का धर्म कहां बनेगा? फिर पिता की धार्मिक आज्ञा का पालन हर धर्मात्मा पुत्र को करना। आज्ञा ही अगर धार्मिक नहीं है, भाई की आज्ञा ही अगर धार्मिक नहीं है, मां की आज्ञा ही अगर धार्मिक नहीं है, कैकेयी की बात नहीं मान लेंगे भरत जी, पर वही मंदालसा की बात मंदालसा के बेटे मानते हैं, क्योंकि वो मां वो धार्मिक की बात कह रही है। धार्मिक बात माने भगवत प्राप्ति के कल्याण की बात कह रही है, इसलिए उस मां की बात बेटे मान लेते हैं। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जतोसी। संसार माया त्यज मोह निद्राम मंदालसा शिक्षम तीह बालम। मंदालसा अपने बेटों को क्या सिखाती है? झूला झुलाते समय लोरी में सुना देती महाराज, बेटा अपने स्वरूप को मत भूलना, तुम शुद्ध हो महाराज, तुम शुद्ध हो, तुम प्रबुद्ध हो, बुद्ध हो, तुम निरंजन हो। निरंजन माने माया से ऊपर हो, माया से परे हो। ये संसार जो है ना दिख रहा है, ये माया है। माया माने जो नहीं है पर दिखता है महाराज। जैसे सड़क पर पानी दिखता है पर पानी होता, कभी देखा होगा आप गर्मी में जब गाड़ी चला के जा रहे हैं सड़क पे, तो डामर की सड़क पे दूर आपको पानी, पर जब आप वहीं पहुंच जाते तो एक बूंद भी नहीं होती वहां पर पानी की। ऐसे ही ये संसार माया है। मां मने जो, या मने नहीं है, जो नहीं है पर है, दिखता है नहीं पर दिखता है। रस्सी में सर्प है नहीं पर दिखता है। क्यों दिखता है?
अंधेरे के कारण से। ऐसे ही संसार है नहीं पर दिखता है। क्यों दिखता है? अज्ञान के कारण से। है नहीं, पर जब तक अंधेरा ना मिटे तब तक रस्सी में सर्प का भ्रम बना ही रहेगा। ऐसे ही जब तक अज्ञान ना मिटे तब तक भगवान में संसार का भ्रम बना ही। और जब तक संसार का भ्रम है तो तुम इसको संसार समझ के ही इसमें कुछ भी करोगे, वो तुम्हें संसार में ही लेके आएगा महाराज। तो धर्म को समझना ही बड़ा कठिन है। विभीषण नहीं मानते रावण की बात, भरत कैकेयी की बात नहीं मानते हैं, राजा बलि शुक्राचार्य गुरु की बात नहीं मानते हैं, गोपियां अपने पतियों की बात नहीं मानती हैं। किसके लिए नहीं मानती? भगवान के लिए।